पाकिस्तान की तारीख में 22 जून को हमने 23,700 मेगावाट प्रोड्यूस किया और सारे का सारा हमने सार्फिन को पहुंचा दिया। यानी कोई मसला ट्रांसमिशन का नहीं है। और मैं आज भी दावे से कहता हूं कि ये अगर सारे पाकिस्तान के प्लांट भी चला लें, जो 27-28 हज़ार मेगावाट बनेगा, सारे का सारा सार्फिन को पहुंच जाएगा। इस वजीर को ये नहीं पता था, इस हुकूमत को ये नहीं पता कि एशिया में हाई वोल्टेज डीसी, डायरेक्ट डीसी की लाइंस जो हैं वो कितनी हैं। इस पूरे खित्ते की पहली HVDC लाइन नवाज शरीफ ने लगाई और वो आज कराची मटियारी से आगे बिजली पहुंचा रही है लाहौर तक, तकरीबन 1100 मेगावाट। तो मैं गुजारिश करता हूं, आप नाअहल हों तो झूठ तो मत बोले ना। आज नाअहलियत सामने आ गई, 7 घंटे की लोड शेडिंग क्यों है? ये वो लोग हैं जो कहते थे LNG बड़ी गलत फैसला था। आज अगर मुल्क में LNG ना होती तो पूरे मुल्क के अंदर 16 घंटे की लोड शेडिंग होती। ये आज मुल्क की हकीकत है। आप कर क्या रहे हैं? आज क्यों गैस के प्लांट बंद हैं? आज क्यों मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है? आज क्यों महंगी बिजली बनाई जा रही है? ये आपकी नाअहली है। और बात नाअहली से बात करप्शन पे जाती है। पैसा बनता है जब इस मुल्क में फर्नेस ऑयल इंपोर्ट होता है। 2018 में काबीना का फैसला था कि पाकिस्तान अब फर्नेस ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। आज LNG की शॉर्टेज क्रिएट करके, LNG ऑर्डर ना करके, उसकी प्लानिंग ना करके, शॉर्टेज क्रिएट करके आज महंगा फर्नेस ऑयल खरीदा जा रहा है। जो आम फर्नेस ऑयल है, अटक ऑयल, मुझे ये रेट बताए गए हैं, मैं अवाम के सामने रख दूंगा। 84,000 का फर्नेस ऑयल है, 88,000 का, 90,000 का लो सल्फर फर्नेस ऑयल है जो कैप्को के अंदर चलता है। इन्होंने बाजार से खरीदा है 1,04,000 और 1,10,000 का, यानी 20% ज़्यादा पैसे अदा करके आज मुल्क में फर्नेस ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। और इंपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि LNG की प्लानिंग नहीं की। कतर की बातें करते हैं, कतर का मायदा बड़ा महंगा था। मैं आज भी आपके सामने मौजूद हूँ। मायदा महंगा था तो पर्चा दर्ज कराएं, पर्चा दर्ज करें। इस महीने जो हमारी खरीदी हुई LNG है उससे 50% ज़्यादा कीमत पर ये लोग LNG खरीद रहे हैं। इसकी क्या वजह है? क्या आपको पता नहीं था कि गर्मियों में बिजली चाहिए होती है पाकिस्तान में? क्या आपको पता नहीं था कितने शिप पे इतने सुरमा वजीर और लीडर बैठे हुए हैं? आपको पता नहीं है कि मुल्क में गैस चाहिए, LNG चाहिए, कितने शिप चाहिए? ये हम बैठे हुए हैं, आज भी हमसे पूछ लें, हम आपको बता देंगे हर महीने में कितने शिप चाहिए। हम आज भी जानते हैं मुल्क के मसाइल क्या हैं, उनका हल भी जानते हैं। ये वजीर वो हैं, शिप चाहिए जुलाई के तीसरे हफ्ते में, टेंडर कर रहे हैं जून के चौथे हफ्ते में। ऐसा कभी होता है? हमारे ज़माने में देख लें, 4 से 6 महीने पहले शिप ऑर्डर किए जाते थे, बेहतरीन कीमत ली जाती थी। जितना अरसा आप देंगे शिप को ऑर्डर करने में और आने में, कीमत आपकी बेहतर हो जाती है। आज किसी को परवाह नहीं है, किसी को परवाह नहीं है कि हम किस कीमत पर बिजली बना रहे हैं। किसी को परवाह नहीं है कि इस मुल्क के मसाइल कहाँ पर खर्च हो रहे हैं। किसी को परवाह नहीं है कि अवाम को ये कीमत अदा करनी पड़ती है अपने बिलों के अंदर। ये वो हकाइक हैं जो आज, और सिर्फ ये बात यहाँ तक नहीं है, बात जो है वो बिजली ना होना है। आज बिजली के वो प्लांट जो लगे थे बंद पड़े। क्यों बंद पड़े? क्या मुल्क की आवाम को बिजली नहीं चाहिए? क्या आप 7 घंटे लोड शेडिंग नहीं कर रहे? क्या इस मुल्क की आवाम का हक नहीं है बिजली पर? यहाँ इतनी बिजली लगा दी गई थी, इतनी बिजली अभी लग रही है कि 2030 तक पाकिस्तान को कोई नया प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं है।
हाँ, अगर आप पुराने प्लांट ख़त्म कर दें, जो कि हमारी रिकमेंडेशन है, नए प्लांट आपको लगाने पड़ेंगे। तो आज जो, और मैं फिर गुजारिश करूंगा कि ये बात सिर्फ नाअहली पर ख़त्म नहीं होती, ये करप्शन है, ये करप्शन है। एक एक फर्नेस ऑयल के जहाज पर 1-1 अरब रुपया कमीशन दी जाती है। मैं वजीर राव महकमे सब मैं जानता हूं कि कौन पैसे लेता है और किसको देता है। जिस मुल्क में गैस की शॉर्टेज हो, जो टर्मिनल हमारे ज़माने में लगा था, वो कंपनी उसको बड़ा करना चाहती है। आज 1.5 साल 2 साल हो गए, ये फैसला काबीना नहीं कर सकी कि वो कंपनी अपने खर्चे पर बड़ा कर रही है, अपने खर्चे पर बड़ा कर रही है। आपको सस्ती तरीन उसका रेट देगी अगर आप उनसे लेना चाहें अजाफी गैस। अजाफी गैस का रेट जो है वो कम है, क्योंकि बुनियादी फैक्ट्री तो लगी हुई है। आज उनको ये कहा गया है कि आप, वो अभी एक बड़ी फैक्ट्री लेकर आए हैं जो तकरीबन 20% ज़्यादा गैस देती है। उनको ये कहा गया कि आप जब दूसरा आपकी पुराना जो टर्मिनल था वो ठीक हो जाएगा, तो आप ये अच्छा टर्मिनल जो ब्रांड न्यू है, जो $300-400 मिलियन का, या वापस भेज देंगे। भाई, आप लोगों को गैस नहीं चाहिए, मुल्क को इजाफी गैस नहीं चाहिए, इसका जवाब दे दें। और बात, यानी मैं जो बातें सुनता हूं, देखता हूं, मैं हैरान हो जाता हूं। अखबार में टेंडर दिया गया हुकूमत की तरफ से कि हम LNG टर्मिनल की कैपेसिटी बेचना चाहते हैं, यानी पाकिस्तान को गैस नहीं चाहिए। हम जो टर्मिनल हमने लगाए थे, जो इसका केस मैं भुगत रहा हूं, मेरे साथ वो टर्मिनल के जिन लोगों ने लगाए थे वो कंपनी भी भुगत रही है। उनको कह रहे हैं कि हम, अखबार में टेंडर दिया कि हमें इस टर्मिनल से गैस नहीं चाहिए, अजाफी इसके पास कैपेसिटी मौजूद है, हम कोई शख्स लेना चाहे तो वो कैपेसिटी ले ले। अखबार में टेंडर दिए गए हुकूमत की तरफ से। आज कह रहे हैं मुल्क में LNG नहीं है। एक वजीर कहता रहा जी कि प्लांट की जरूरत नहीं है, अब दूसरा वजीर अगर कहते हैं जी प्लांट उन्होंने लगा तो दिए हैं, जरूरत तो है, लेकिन LNG का बंदोबस्त नहीं किया। दूसरा वजीर कैपेसिटी बेच रहा है टर्मिनल की। ये सर्कस का खेल कम से कम मेरी समझ में नहीं आता। थोड़ा आवाम को बताइए ना यार कि क्यों बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। बिल्कुल पानी कम आ रहा है, मैं भी जानता हूं, लेकिन आपके पास कैपेसिटी मौजूद है। सस्ती तरीन बिजली नवाज शरीफ के प्लांट बनाते हैं। कोई वजीर कह दे कि जो 3 कोयले के प्लांट CPEC के अंदर नवाज शरीफ ने लगाए हैं वो पाकिस्तान की सस्ती तरीन बिजली है या नहीं। जो 3 LNG के प्लांट हमने लगाए हैं 1200 मेगावाट की, वो सस्ती तरीन बिजली है या नहीं है। और ये बता देंगे जो चौथा प्लांट हम लगा कर गए थे वो आज 3 साल होने में मुकम्मल क्यों नहीं हुआ। हमने जिस दिन इन प्लांट्स का सोचा, जिस दिन शुरू बिजली पैदा हुई, 20 महीने का टाइम था। इस प्लांट का टेंडर हुआ सब कुछ हुआ, आज 3 साल से शुरू नहीं हो सका। गुजरा को ये नहीं पता कि कौन से प्लांट गैस पे चलते हैं और कौन से प्लांट फर्नेस ऑयल पे। मैं बता देता हूँ, नंदीपुर गैस में भी चल सकता है, फर्नेस ऑयल में भी चल सकता है। जब LNG पे चलता है तो 100 कुछ मेगावाट अजाफी बनाता है। उसकी जो कीमत होती है बनाने की, उसमें 15-20% कमी आ जाती है। कैपको एक यूनिट है जो लो सल्फर फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करता है, उसको आप LNG देते हैं, उसकी कीमत 30% बिजली बनाने की कम हो जाती है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि 2017 से 2020 तक 234 अरब रुपया सिर्फ बिजली की मद में LNG ने बचाया है। ये रकम उस रकम से ज्यादा है जो इस अरसे में हमें IMF ने दी है। 234 अरब रुपया उस जमाने का हिसाब लगाए तो ये तकरीबन $2.25 अरब बनता है। हम किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहते, लेकिन मैं ये कहूंगा कम से कम झूठ बोलना छोड़ दें। झूठ बोलना छोड़ दें, इस मुल्क के अंदर काम करें। अवाम की तकलीफ है, 7 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है।
किसी को परवाह है? किसी वजीर को परवाह है? गर्दिशी कर्जा 2500 अरब क्रॉस कर गया, 1050 पर छोड़कर गए थे। ये कौन अदा करेगा? 200 अरब रुपया आपने सप्लीमेंट्री ग्रांट में लेकर पावर डिवीजन को दिया है। किस मकसद के लिए दिया है? 200 अरब रुपया। पूरी पाकिस्तान की हुकूमत 450 अरब में चलती है। सप्लीमेंट्री ग्रांट बिजली की मद में 200 अरब रुपया 3 दिन पहले अप्रूव होकर दिया गया है। ये गर्दिशी कर्जा कम करने की कोशिश है, लेकिन अब पैसा अवाम अदा करेंगे। यानी ये सारी बातें शुरू करें, ख़त्म नहीं होती। एक के बाद एक वजीर नलायकी नाअहली पर निकाला जाता है, नया वजीर आ जाता है, नई कहानी आ जाती है। इन वजीरों की कहानियां भी आपस में नहीं मिलती हैं। मैं खुश हूं जो पावर डिवीजन के इंचार्ज हैं, SAPM है या इस किस्म का गोदा है, तो पहली सच्ची बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि जब तक ये नैब होगा तो मेरा महकमा तो नहीं चलेगा। प्रेस में बयान दिया कि जब तक नैब है मेरा शोबा नहीं चलता। तो आप नैब चला लें या मुल्क चला लें। आज शायद इस बात का आपको इल्म नहीं है कि आज हुकूमत के सेक्रेटरी हैं जो कहते हैं हुकूमत से कि अगर ये फैसला करवाना है तो पहले नैब के दस्तखत कराएं इसके ऊपर, और एक फैसले पर किए गए। काबीना के फैसले को जब नैब ने अप्रूव किया उसके बाद जाकर सेक्रेटरी ने इम्प्लीमेंट किया। ये आज मुल्क की हकीकत है। जरा ये मुल्क को बताए ना कि IPP साहब ने जो मायदा किया है इसमें कितनी रकम अदा की है, किसको अदा की है, उसकी अफादियत क्या है। 136 अरब रुपया इस बजट के अंदर पेमेंट रखी गई है IPPs को। क्यों दे रहे हैं? किस मकसद के लिए दे रहे हैं? हुकूमत का अपना रिकॉर्ड बता रहा है कि आज जब पाकिस्तान तकरीबन 40% ज़्यादा बिजली बना रहा है 2017 के मुकाबले में, उसका जो फ्यूल यानी जो हम रकम अदा करते हैं, जो तेल लेते हैं या गैस लेते हैं, उस रकम में 30% कमी आ गई है। 40% बिजली की पैदावार बढ़ गई है, उसके बावजूद जो रकम फ्यूल में अदा की गई वो 30% कम हो गई। ये आज मुल्क के हकाइक हैं। आज जरा हमें बताएं ना, ये LNG के टर्मिनल क्यों नहीं लग सके? 4 टर्मिनल पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर लगा रहा था। ना कोई हुकूमत का पैसा था, ना हुकूमत से कोई गारंटी थी। हमने जो लगाए वो गारंटी देकर लगाए कि हम आपसे लेंगे, मुल्क की ज़रूरत थी। उसके बाद मार्केट बेस्ड सिस्टम चलना था। 4 लोग टर्मिनल लगा रहे थे, सारे भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि वज़रा पैसे मांगते हैं। पूरा शहर जानता है, पूरा मुल्क जानता है, बैनुल-अक़वामी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में मशहूर है। आज पाकिस्तान के वजीर पैसे मांगते हैं, हर कंपनी छोड़ के भाग गई। हमने जिस दिन हुकूमत आई काम शुरू किया, 20 महीने के अंदर पहला LNG टर्मिनल काम कर रहा था। बावजूद इसके कि 15 साल में 4 कोशिशें हुई, सब नाकाम हुई। हमने 20 महीने में कामयाबी कर दी। यहाँ पर लोग अपने पैसे से लगाने को तैयार थे, 4 कंपनियां तैयार थीं, सारी भाग गई। इसलिए कि आपके वजीर पैसे मांग रहे हैं। क्या वज़ीर आज़म को इस बात का इल्म नहीं है? क्या इंटेलिजेंस के इदारों को इल्म नहीं है? क्या नैब को इल्म नहीं है? ये हकायक है। बिजली की चोरी भी बढ़ गई। वो वजीर जो 3 साल ये दावे करता रहा फ्लोर ऑफ द हाउस में, से कहा जी मैंने सर्कुलर डेट के मामले पर काबू पा लिया, उसके दौर में सर्कुलर डेट जो है दुगने से ज़्यादा हो गया। और क्यों ज़्यादा हुआ? क्योंकि बिजली की चोरी बढ़ गई। जो रकम कंपनियां कलेक्ट करती हैं
जो बिल करती हैं, जो उसमें कलेक्ट करती हैं, वो सभी कमी वाक़या हो गई। हर पैमाने पर नाकामी है पावर और पेट्रोलियम सेक्टर में, हर पैमाने पर। और इसका बोझ कौन बर्दाश्त कर रहा है? बोझ पाकिस्तान की अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं। ये वज़रा तो नहीं बर्दाश्त कर, उनको नई नौकरी मिल गई है। एक वजीर पावर में फेल हुआ, उसको पता नहीं कि और लगा दिया। तो यार यहाँ नालायक था, वहाँ भी नालायक ही होगा ना, कि वहाँ जाके लायक बन जाएगा, वहाँ भी नालायक है। लेकिन तकलीफ किसको? तकलीफ पाकिस्तान की अवाम को है। इन नालायकों की, इन करप्ट लोगों की जो बोझ है वो पाकिस्तान का अवाम बर्दाश्त कर रहा है। ये आज इस मुल्क की हकीकत है जनाब। पीडीएम बिल्कुल ठीक है, फिक्र नहीं करें। और बात देखें, हमने सस्ती तरीन बिजली ली। मैंने असेंबली के फ्लोर पर वजीरों को कहा, जो महंगा मायदा है टीवी कैमरे लगाए वो रख दे टेबल पर। कौन सा मायदा महंगा है? मैं जिम्मेवार हूं। जो मैंने आपको बता दिया, फ्यूल की मद में 40% बिजली ज्यादा बन रही है और उसमें 30% कमी वाक़या होगी। मैं आपको ये भी बता दूं, ये मार्केट इकॉनमीज है, दुनिया में मौके मिलते हैं आपको, मार्केट ऊपर नीचे जाती है। आपके पास मौका था कि $8 अरब आप इस मुल्क का 3 साल में बचा सकते थे, आपने कुछ नहीं किया। मैं गिनकर बता सकता हूं, दुनिया में LNG $4 पे आ गई थी। 3 साल के ठेके $4 में मिल रहे थे। जो हम इस मुल्क में अपनी गैस निकालते हैं, जो नई गैस है, जो सारी केपी से जो गैस निकलती है, वो $6 देते हैं हम। दुनिया हमें अपनी गैस $4 में दे रही थी, हमने वायदा नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि हमने महंगा तेल खरीदना था। LNG में कोई पैसे नहीं देता, तेल में पैसे मिलते हैं, क्योंकि वज़रा ने अपने पावर प्लांट डीजल पर चलाने थे, क्योंकि वहां पर डीजल चोरी होता है। ये हकीकत है। $8 अरब का नुकसान आपने किया कोविड के दौरान LNG के नए मायदे ना करके। जनाब, ये बिल्कुल ठीक बात है। वज़ीर-ए-आज़म को हम ही हुक्म देते हैं, तो क्या काम करो या ना करो, हमारे हुक्म पे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म चलता है। फवाद चौधरी को ये पता नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म इस कमेटी का मेंबर ही नहीं है। ये पता है फवाद चौधरी साहब को? फवाद चौधरी साहब ने वहां उनकी कुर्सी खाली नहीं देखी। लीडर ऑफ द हाउस का मतलब क्या होता है, ये फवाद चौधरी साहब को पता है, या वज़ीर-ए-आज़म को भी पता है? हर मीटिंग में आ सकते हैं। लीडर ऑफ द हाउस है, मेरे भी लीडर हैं। जब उस हाउस के अंदर आते हैं, मेरे भी लीडर होते हैं। कुर्सी खाली पड़ी है, नहीं आए, उनकी मर्जी है। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन एक और बात शायद फवाद चौधरी साहब बताना भूल गए कि वो ऑलरेडी ये ब्रीफिंग ले चुके थे और इस ब्रीफिंग से इत्तेफाक कर चुके थे। उनको वहां आने की जरूरत नहीं थी। आते बहुत अच्छी बात थी। आप और लोग वहां पर, अपोजिशन लोग बैठे थे। एक पार्लियामान की रवायत होती है, जब लीडर बैठे हो, सारे बैठे हो, मुल्क को नजर आए कि सारे इकट्ठे बैठे हैं। तो वो ऑलरेडी उस से ब्रीफिंग से इत्तेफाक कर चुके थे। उनके 8 घंटे ज़ाया, बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि 8 घंटे शायद ज़ाया हो जाते, मुल्क के लिए बेहतर होता। अवाम को लीडर इकट्ठे नजर आए तो मुल्क के अंदर एतमाद पैदा होता है। लेकिन ये सारे हकाइक। शहबाज शरीफ साहब तो वो आदमी हैं जिनको इसी वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर वज़रा और असेंबली के मेंबरान ने हमला किया। हफ्ता भी नहीं गुजरा था, फवाद चौधरी साहब ने बताया इस बात को कि किस का हुक्म आया था। हमें गवर्नमेंट के वजीरों ने और MNA से बताया कि बराए रास्त वज़ीर-ए-आज़म को हुक्म आया है कि इसको मत बोलने दो। और जो गाली गलोच, जो हमले, जो किताबें वहां चली है, सब
पूरे पाकिस्तान में देखी है। जी डील हो चुकी है जी। हमारी डील पाकिस्तान के अवाम से हो चुकी है। जो कुछ पाकिस्तान के अवाम ने देखा 3 दिन, वो हम उनको नहीं दिखाना चाहते। हमने बड़ा क्लियरली, बड़ी वजाहत के साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी पैगाम पहुंचाया था, स्पीकर साहब को भी बताया था कि पार्लिमानी रवायात के अंदर रहकर बात करेंगे, इखलाकी कदरों के अंदर रहकर बात करेंगे, कोई शख्स नहीं बोलेगा। हटेंगे तो फिर बात होगी, फिर वही होगा जो शहबाज शरीफ के तकरीर में होगा। ये पार्लिमान की रवायत है, ये स्पीकर की नाकामी है। मैं आपको अभी क्लिप भेजता हूं, इस 3 दिन पहले किस तरह ब्रिटानिया की असेंबली के अंदर, हाउस ऑफ कॉमन्स में किस तरह स्पीकर ने टोका वज़ीर-ए-आज़म को तकरीर करते हुए, और वापस लो, और उसे कहा कि लफ्ज वापस लो। और लफ्ज क्या था? हिपोक्रिटिकल। हिपोक्रिटिकल को ज्यादा सख्त लफ्ज नहीं होता, वो चोर का लफ्ज नहीं होता, वो माँ बहन की गाली नहीं होती। वो लफ्ज वापस लिया। तो जब स्पीकर साहब रवायात को समझ जाएंगे, इस मुल्क को पार्लिमान की रवायत के मुताबिक चलाएंगे, जब प्राइम मिनिस्टर को ये पता होगा कि पार्लिमानी रवायात क्या हैं, क्या बात मैंने करनी है, तो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को पार्लिमानी रवायात सिखाई हैं उस दिन। अब उनको इल्म है पार्लिमानी रवायात क्या होती हैं। अब आकर इखलाक के दायरे के अंदर रहकर बात करेंगे, अब आकर पार्लिमान की रवायात के अंदर रहकर बात करेंगे। जब नहीं करेंगे तो फिर हम भी सबक सिखाएंगे। यार देखें, ये मसाइल ऐसे होते हैं जब किसी हमसाया मुल्क की बात हो रही हो। अफगानिस्तान आज खाना जंगी के धाने पर है। अफगानिस्तान में 20 साल से बैरूनी अफवाज थी। अफगानिस्तान में यूएन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन के तहत 13 साल तक नेटो की फोर्सेस वहां पर रही हैं। अब उसके बाद अमेरिकन फोर्सेस थी, वो भी जा रही हैं। अब अफगानियों को अपना फैसले खुद करने थे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने फोर्सेस यहां भेजी थी। अब वो सब अमेरिकन उसके बाद थे, वो सब घर जा रहे हैं। मलबा किसने उठाना? पाकिस्तान ने। क्यों? जाकर उनको बताएं ना, ये मामले आपने आपके बनाए हुए हैं, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि अफगान लोग अपने फैसले खुद करें, एक खुद मुख्तार मुल्क बने। पाकिस्तान की कोई मुदाखलत अफगानिस्तान के मामलात में ना हो, एक खुद मुख्तार मुल्क है। लेकिन जब पूरी दुनिया से मुल्क आकर उनके मामलात में दखल अंदाजी करते हैं और उठ के चले जाते हैं, उसके बाद पाकिस्तान ने बर्दाश्त करने सारे मामला। क्यों? इसलिए पूरी दुनिया जिम्मेवार है। उनको जाकर बताएं कि आए, ये अगर वहां पर खाना जंगी होती है, रेफ्यूजी आते हैं, तो पहले भी हमने 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख लोग बर्दाश्त किए थे, हम फिर बर्दाश्त करेंगे।
आज ये हुकूमत का काम है, होता है। हुकूमतें ऐसे नहीं चलती तकरीरें करने से और ट्वीट करने से। ट्वीट से खाना जंगी नहीं रुकेगी, ट्वीट से रेफ्यूजीज का आना नहीं रुकेगा। तो ये बिल्कुल जेल से निकाल दें कि हम रेफ्यूजीज को रोक लेंगे। ये जरा संजीदा मामलात है। इसीलिए कल बड़ी संजीदगी से असेंबली में 8 घंटे का इजलास रहा। ये काम है असेंबली के कि बगैर आर्मी चीफ के होते हुए भी हमें अपना इजलास खुद करके इन मामलात को हल करना चाहिए। आर्मी चीफ के होते हुए तो हम 8 घंटे बैठे रहे। मैंने किसी को वहां गाली देते नहीं सुना, किसी को किताब मारते नहीं सुना, देखा। स्पीकर साहब भी बैठे रहे, हर एक शख्स को हाँ जी आप भी तकरीर फरमाएं, आप भी फरमाएं। तो ये हम खुद नहीं कर सकते। मैं इस बात पे हैरान हूं। तो बहरहाल संजीदगी से कल माहौल में संजीदा बात हुई है, मुल्क के मामलात पर बात हुई है। और यकीनन मैं आपको हकीकत से बता सकता हूँ, मैं बता नहीं सकता कि वहाँ क्या डिटेल्स थी, लेकिन पेशरफ्त हुई है, मुस्बत पेशरफ्त हुई है। मुल्क के अंदर एक कंसेंसस बनाने पर पेशरफ्त हुई है, पॉलिसी को बेहतर बनाने पर पेशरफ्त हुई है। देखिए, ये बड़ी बचगाना बातें हमें सुनने में आती हैं वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, उसके वज़ीरों की तरफ से। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिससे कोई ये कह सके कि तुम उससे रिश्ता रखो और इससे ना रखो। ये मेरी मर्जी है, मैं किससे रिश्ता रखता हूं। आज दुनिया के रिश्ते जो हैं वो इकोनॉमिक हैं, स्ट्रेटेजिक हैं। अगर हम खुद मुख्तार मुल्क हैं तो हम ये फैसला करेंगे कि हमारे चीन से क्या रिश्ते होंगे, हम ये फैसला करेंगे कि अमेरिका से क्या रिश्ते होंगे। खुद मुख्तार मुल्क, आज़ाद मुल्क का तरीका ये होता है कि हमारा जो रिश्ता अमेरिका से हो वो चीन की कीमत पर ना हो, अगर चीन से हो तो अमेरिका की कीमत पर ना हो। आप अपने सारे हमसाया ममालिक को देख लें, उनके रिश्ते किस किस से हैं। ट्रेड रिलेशंस, आज ट्रेड रिलेशंस की दुनिया है, इकोनॉमिक रिलेशंस की दुनिया है। इस बात को याद रखें। तो पाकिस्तान के ताल्लुकात चीन से 1947 से हैं। हमारा बेहतरीन दोस्त चीन रहा है। अमेरिका से भी हमारे, जब दुनिया में कोल्ड वॉर थी, हम अमेरिका के साथ थे। आज भी हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ हैं। दोनों ताल्लुकात, ये बैलेंस आपने बरकरार रखना है, इसमें कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। इसमें सिर्फ एक जुमला मैं ऐड कर दूंगा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा अपनी ज़बान बंद रखें तो मुल्क का भी भला है और ख़ुद उनका भी भला है, ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे। हमारी दोनों से गुजारिश है। मैंने वज़ीर साहब को बहुत पहले कहा था कि अगर मुंह बंद रखे मुल्क बेहतर चलेगा। अब इन दोनों से गुजारिश है यार कि अमेरिका के ताल्लुकात और चीन के ताल्लुकात का दारोमदार आपकी ज़बान और लहजे और गुफ्तगू पर है। बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।